हमें क्या करना है कि हमने टाइप्स ऑफ इवेंट कवर कर लिया। टाइप्स ऑफ इवेंट समझने के बाद हमने 4 इवेंट्स इसमें समझे। पहला इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट की ये कंडीशन आपको याद रखनी है। फिर इंडिपेंडेंट का कंडीशन फेल करेगा तो वो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने देखा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की कंडीशन। 2 कंडीशन हमने बताई है चेक करने की, या तो प्रोबेबिलिटी मेथड लगा दीजिएगा या तो आप सेट मेथड लगा दीजिएगा। और चौथा हमने बताया एग्जॉस्टिव को चेक करने के 2 तरीके, या तो प्रोबेबिलिटी मेथड या तो सेट मेथड। ठीक है, अब हम इस पे एक क्वेश्चन करेंगे। वो क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि इन चारों इवेंट को एक साथ, ठीक है, आपको समझाने में सक्षम होगा। आइए एक एग्जांपल करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन आपके लिए, बिल्कुल हरा भरा क्वेश्चन है। ठीक है, आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, पहले देखिए क्वेश्चन समझिए, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है किसी पासे को उछालने पर निम्न घटनाएं परिभाषित होती हैं। ठीक है, फॉलोइंग इवेंट इज डिफाइंड अपॉन रोलिंग अ फेयर डाइस। ठीक है, किसी पासे को उछाला जाता है। ठीक है, उछालने के बाद ये घटनाएं उस पर बनाई गई हैं। ठीक है, क्या क्या घटनाएं बनाई हैं? अच्छा, पासे को उछालने से घटनाएं बनाई गई हैं, ये बात आपको समझ में आ रही नहीं आ रही? हमने बताया था ना, पासे को उछालना एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, एक यादृच्छिक अनुप्रयोग है। अब जब आप पासे को उछालते हो तो उससे एसोसिएटेड होता है बहुत सारे इवेंट्स। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से बहुत सारे इवेंट एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, अब वो जो सारे इवेंट होते हैं ना, उन्हीं इवेंट को कहा जाता है कि वो उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के इवेंट हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पासे को उछाल करके उससे बनने वाले बहुत सारे इवेंट में 3 इवेंट या 4 इवेंट को इन्होंने डिसाइड किया है, डिफाइन किया है। ठीक है, ये ठीक है 3 इवेंट को लिया है इन्होंने, सिर्फ 3 इवेंट लिया। ठीक है, अब ये तीनों इवेंट जो उन्होंने लिया हुआ है वो क्या क्या है? वो है आपके, पहला इवेंट है गेटिंग इवन फेज वैल्यू। ठीक है, पहला इवेंट क्या है? गेटिंग इवन फेज वैल्यू। तो ये बताओ कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस इवन का सेट क्या होगा, तो क्या आप बता सकते हो? तो देखो, डाइस के केस में जो सैंपल स्पेस में एलिमेंट होते हैं 1 2 3 4 5 और 6, यही सारे एलिमेंट्स होते हैं डाइस के केस में। अब अगर हमें पूछना है कि इवन सेट कैसा बनेगा भाई, तो इवन सेट कुछ इस तरीके से बनेगा। क्या होगा? आपको वो सारे फेस वैल्यूज को उठाना है जो कि क्या होने चाहिए? इवन होने चाहिए। तो 2 4 6। E2 क्या होगा भाई? E2 कह रहा है गेटिंग ऑड फेज वैल्यू। अब ऑड फेज वैल्यूज क्या क्या होगी जरा बताइए हमें। ऑड फेज वैल्यूज उठाइए 1 3 5 1 3 5। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए E3 क्या होगा, तो देखो E3 में आपके एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्या क्या एलिमेंट्स आएगा? गेटिंग प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स होंगे 2 3 और 5, 2 3 और 5, ये हमारे प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, तो ये जो इवेंट इन्होंने बोल रखा था क्वेश्चन में, उन इवेंट्स को इस तरीके से मैं सेट के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, E1 E2 और E3। अब हमें इस पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उस क्वेश्चन पे मूव करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान समझिए। हमने ये समझ लिया ना कि E1 E2 और E3 क्या क्या है। E1 क्या है, एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए। किसी डाइस को उछाला जा रहा है, किसी पासे को उछाला जा रहा है, उसमें जो E1 है वो E1 के सेट में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे? इवन फेज वैल्यूज आएंगी 2 4 6। E2 में क्या क्या आएंगी? ऑड फेज वैल्यूज आएंगी 1 3 5। और E3 में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे? प्राइम नंबर्स आएंगे, दैट इज 2 3 5। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, देखो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि जरा हमें ये बताओ, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जरा हमें ये बताओ आप कि जो E1 और E2 होगा ये इंडिपेंडेंट होगा कि डिपेंडेंट होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, एग्जॉस्टिव होगा, ये सारी चीजें हमें चेक करनी है। किसको लेकर के? E1 और E2 को लेकर के। तो आइए चेक करते हैं। तो देखिए ध्यान समझिएगा, E1 और E2 को चेक करना है इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट की जो कंडीशन आपने अभी सीखी है वो लगाओ। इंडिपेंडेंट की कंडीशन क्या थी जरा सोच के बताओ। तो इंडिपेंडेंट की कंडीशन थी कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? PE1 इंटू PE2 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऐसी तो होनी चाहिए। अगर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पे ये कंडीशन फिट बैठेगी तो वो E1 और E2 इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फेल करेगी तो वो क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट हो जाएगा। यही तो हमने देखा है। अब जरा देखिए इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो
हमें लेना है इंटरसेक्शन E1 और E2 का, ठीक है। E1 और E2 का अगर मैं बनाऊं, E1 इंटरसेक्शन E2 में एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे, दैट इज E1 सेट और E2 सेट में क्या कुछ कॉमन एलिमेंट हैं, तो इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, क्योंकि E1 में है 1 3 5 2 4 6 और E2 में है 1 3 5, कोई कॉमन नहीं है। तो इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0/6, ठीक है, दैट इज 0। P E1 कितना होगा, E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी जरा बताओ हमें, तो E1 की प्रोबेबिलिटी होगी E1 में जितने एलिमेंट्स हैं उनको काउंट करो डिवाइड बाय सैंपल स्पेस के एलिमेंट, तो E1 में 2 एलिमेंट्स हैं डिवाइड बाय 6, दैट इज 1/3। E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो E2 में कितने एलिमेंट्स हैं 3, टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं 6, तो 3/6 करोगे तो 1/2, सॉरी यहाँ भी 1/2 आएगा। तो देखो 0 क्या बराबर है 1/4 के, बिल्कुल बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो रही है, फेल हो रही है। इसलिए E1 और E2 क्या होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं होंगे। जब E1 और E2 इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट होंगे कि नहीं होंगे, डिपेंडेंट, ठीक है। अब आइए चेक करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखो ध्यान समझो, E1 और E2 को चेक करना है क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, क्या ये परस्पर अपवर्जी होंगे। तो हमने आपको सेट मेथड में ये बताया है, सेट मेथड से करने में कि भाई अगर E1 और E2 में कोई कॉमन नहीं होगा तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा। तो जरा सोचो कि क्या E1 सेट और E2 सेट में कुछ कॉमन है, चेक करो। देखो E1 सेट क्या है आपका, E1 सेट है आपका 2 4 6 और E2 सेट में क्या है, E2 सेट में है आपका 1 3 5। देखो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं, कुछ कॉमन नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा, ठीक है। एग्जॉस्टिव चेक करते हैं। एग्जॉस्टिव चेक करने के लिए हमने आपको बताया था सेट मेथड में कि भाई उन दोनों इवेंट्स को जिसको आपको चेक करना है उनका यूनियन लो, अगर वो यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, एग्जॉस्टिव हो जाएगा। तो जरा देखो E1 यूनियन E2 बराबर 1 2 3 4 5 6, देखा आपने, ये बिल्कुल सैंपल स्पेस जैसा बन गया कि नहीं बन गया यूनियन लेने पे, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एग्जॉस्टिव हो जाएगा। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि E1 और E2 कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, होंगे क्या, डिपेंडेंट होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, एग्जॉस्टिव होगा, ठीक है। एक चीज याद रखना कि इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता है, ये इंडिपेंडेंटली चेक किए जाते हैं, इनको आपको इंडिपेंडेंट रूप से चेक करना होता है। ऐसा नहीं है कि ये होगा तो यही होगा या ये होगा तो ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इनको आपको इंडिपेंडेंटली चेक करना होता है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आइए जरा E2 E3 की बात कर लेते हैं फटाक से। देखो E2 E3 की बात करते हैं। E2 और E3, देखो E2 का सेट आपको याद होना चाहिए। देखो E2 का जो सेट होगा इसमें एलिमेंट्स हैं आपके, क्या क्या एलिमेंट्स है याद करो, 1 3 5। और E3 का जो सेट होगा इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होंगे आपके, 2 3 5, ठीक है। देखिए ना, ये E2 और E3 का सेट इस तरीके से हमने ऊपर डिफाइन किया था। अब हमें चेक करना है कि क्या ये इंडिपेंडेंट होंगे E2 और E3, तो बस वही कंडीशन लगाओ, E2 E3 के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E3 क्या होना चाहिए भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन पास करता है तो इंडिपेंडेंट होगा, नहीं तो ये डिपेंडेंट में चला जाएगा। तो जरा चेक करते हैं E2 E3 के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। जरा E2 और E3 में इंटरसेक्शन कितने हैं जरा काउंट करो, एक 3 कॉमन है और 5 कॉमन है, 2 कॉमन है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी लेफ्ट साइड में, 2/6, ठीक है। राइट साइड आ जाओ, राइट साइड P E2 कितना होगा, E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, कितने एलिमेंट है E2 में, 3 3/6, दैट इज 1/2 इंटू P E3 क्या हो जाएगा, कितने एलिमेंट्स हैं E3 में, 3 3/6 1/2। तो क्या ये दोनों बराबर हैं क्या, बिल्कुल बराबर नहीं है, इसलिए ये फेल कर रहा है कंडीशन। जब फेल करेगा तो ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा, तो क्या होगा भाई, डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है, डिपेंडेंट हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा E2 और E3। तो देखो E2 E3 में क्या कॉमन है, ये चीज पूछो अपने आप से। तो E2 और E3 में निश्चित तौर पे 2 एलिमेंट्स कॉमन है, एक 3 कॉमन है, 5 कॉमन है। जब भी कॉमन मिलेगा तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा,
ठीक है। अब आइए चेक करते हैं एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव में क्या करना है, E2 और E3 का यूनियन लो, सैंपल स्पेस मिल रहा है क्या, तो E2 और E3 का यूनियन लोगे तो सैंपल स्पेस देखो मिल रहा है क्या, यूनियन लोगे तो यूनियन में क्या क्या आएगा, यूनियन में आएगा, देखो यूनियन में यहां बनाते हैं हम लोग, यूनियन में आएगा 1 2 3 5। देखो यूनियन E2 और E3 का यूनियन लोगे तो आपको ये मिलेगा। अब जरा सोच के बताओ कि क्या ये सैंपल स्पेस है आपका, बिल्कुल नहीं, ये डाइस का सैंपल स्पेस नहीं है। अगर ये सैंपल स्पेस नहीं है तो ये एग्जॉस्टिव नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं E1 और E3 का, E1 और E3 का इसी तरीके से चेक करिए और चेक करके कमेंट बॉक्स में जरूर आप हमें बताइए कि क्या E1 E3 इंडिपेंडेंट होंगे, क्या E1 E3 डिपेंडेंट होंगे, क्या E1 E3 म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होगा, क्या E1 E3 एग्जॉस्टिव होगा। चेक करके जरूर बताइएगा हमें, भूलिएगा मत। अब आइए लास्ट में चलते हैं, E1 E2 और E3 को हम लोग समझते हैं। एक हमने आपके लिए होमवर्क दे दिया है, ठीक है, इसको करिएगा, खुद से करिएगा, हमें जरूर बताइएगा। चलिए इसको देखते हैं। देखिए E1 और E3, ठीक है, हमें किसको चेक करना है, E1 और E3 को, E2 और E3 को चेक करना है, ठीक है। हमें ये चेक करना है कि क्या E1 E2 E3 इंडिपेंडेंट होंगे। तो देखो इसको चेक करने के लिए बस वही कंडीशन एक बार लिख लेता हूं मैं फिर से, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 बराबर होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी भैया तो होगा